नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट 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 का अभिन्न अंग भी है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी बहुभाषिकता यानी हमारे यहाँ भाषिकता भाषा के आधार पर लैंग्वेजेस के आधार पर बहुत चेंजमेंट है, ठीक है ना। पल पल पर थोड़ी थोड़ी दूर पर लैंग्वेज चेंजमेंट होती रहती है। मातृभाषा में बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए, आप सभी को पता है। लेकिन हमेशा भारतीय की बात करें तो भारत एक संस्कृति के लिए जाना जाता है, सभ्यता के लिए जाना जाता है, नई व पुरानी के लिए। तो हमेशा सभ्यता और संस्कृति दोनों एक साथ में आएंगी। अब दोनों चार में से देखिए, सभ्यता संस्कृति किस में है? सभ्यता संस्कृति, संस्कृति तो है, सभ्यता नहीं है। सभ्यता संस्कृति इसमें है, यानी हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। हमें सारे ऑप्शंस को ट्राई करके देख लेना है कि कौन सा यहाँ पर क्वेश्चंस का ऑप्शन फिट हो रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, ठीक है। कभी भी संस्कृति के साथ साहित्य नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, समय शुरू हुआ है अब। बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं गाइस, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टन भाषा विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में, देखो भाषा क्षमता विकास में कि अगर हम बात करें भाषा अर्जन की करने की क्षमता, भाषा डेवलपमेंट के लिए हिंदी पेडागोजी में हमेशा चॉम्स्की आपके रहे हैं, ठीक है। चॉम्स्की ने हिंदी अर्जन यानी भाषा अर्जन के क्षेत्र में बड़ा ही योगदान दिया है। लेकिन अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर की, क्या सर प्राथमिक स्तर की बात करें तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करेंगे तो विज्ञापन, कार्टन, भाषण आदि बच्चों के भाषा क्षमता में कहीं ना कहीं सहायक होंगे, बाधक हो नहीं सकते। निगेटिव हमें लेना नहीं। अनुपयोगी क्या है? निगेटिव है, क्योंकि हमारा जब क्वेश्चन आपका सकारात्मक है तो हमें सकारात्मक आंसर लगाना है, जब क्वेश्चन निगेटिव है तो आपको निगेटिव आंसर लगाना है। अनुपयोगी, बाधक, निरर्थक ये सभी निगेटिव है, लेकिन सहायक होगा ऑप्शन नंबर 2 में। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। समय समाप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समय शुरू हुआ है अब। क्वेश्चन को छोटा करते हैं, माफी चाहूंगा क्योंकि बड़ा है क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया। तो देखिएगा गाइज, यहां पर अगर हम बात करें साहब, यहां पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता को ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया। लेट नोटिफिकेशन नहीं, आज थोड़ा सा 10 मिनट लेट ही हुआ है। सुबह का 11 बजे का क्लास आज 11:10 पे क्लास स्टार्ट हुआ है, 11:10 या 12 मिनट पे। याद ये रखना है कि आपको 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस मिलेंगे। लाइव बच्चों के लिए यहाँ पर क्लास का मैंने टाइम सेट करके रखा है। 11 सुबह AM पर आपको आना है, रात को 8 बजे आना है। सुपर टेट की क्लास आज ही से स्टार्ट होंगी लगभग, ठीक है। कोशिश करता हूं। 5वीं कक्षा की सुहानी, ध्यान दीजिएगा। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें। अब देखो सब में जो है अंग की मात्रा है, ठीक है, अंग की मात्रा है। कहीं ना कहीं अनुनासिक की बात हो रही है। अब अनुनासिक में कहीं ना कहीं ये वर्ड और ये वर्ड आ जाता है, ठीक है। अयोगवाह की भी बात कर लेते हैं। लेकिन याद रखना है कि चिन्हों का हमें जो, जब हमारा क्वेश्चन निगेटिव है तो निगेटिव आंसर, जब हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर। तो यार पांचों, किन्हें, आंखें ये दोनों क्या कैसे हैं? ये आपके अनुनासिक है, यानी बिना नाक के आप इनको नहीं बोल सकते हो। वह अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्यीकरण कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही, तो ये नेगेटिव है, गलत है। चिन्हों के प्रति सजग है, ये भी आंसर सही है, हो सकता है। लेकिन वह अनुनासिक चिन्हों के प्रति लापरवाह है, ये नेगेटिव है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि थर्ड से भी हमें अच्छा आंसर ढूंढना होगा। तो अनुनासिक चिन्हों का वो जो है सामान्यकरण करती है, तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये सभी शब्द जो ऊपर कैसे थे, किन्हें, पांचों, आंखें, है ना, ये सभी कैसे थे? अनुनासिक वर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 4, समय शुरू हुआ है अब। बहुत बढ़िया। अंजुम बेगम, संध्या, आरिफ, गीता, पूजा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। कल्पना, टेक्निकल, धीरज, शैलजा, कृष्णा, सत्तू, पंकज वर्मा, संजीव पांडे, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सभी का स्वागत है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4, समय समाप्त हुआ। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जी हाँ, बहुत बढ़िया, आप मध्य प्रदेश से, बहुत स्वागत है MP टेट। बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना। जो है यहाँ पर बच्चा लिख लेना, ठीक है, बंदे लिख गया, माफी चाहूंगा, मैंने टाइप किया है, मेरे से गलती हुई है। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, क्योंकि विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए
कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि अगर हम लैंग्वेज की क्षमता को आंकें, लैंग्वेज की क्षमता किसमें होगी, बच्चे में होगी जिसको हम पढ़ा रहे हैं। तो भाषाई क्षमता को पहचानना एक टीचर का काम है, तो टीचर का काम क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिखित क्षमता की अगर हम बात करेंगे, ये प्रवृत्ति आपके बच्चे के माइंड को प्रेशर करेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं रटने की प्रवृत्ति भी दर्शाएगी, क्योंकि श्रुत लेख होगा, बच्चा देख देख कर लिखेगा। पठन क्षमता की बात आएगी तो वही बात है कि इससे कुछ नहीं हो सकता कि उसकी भाषाई क्षमता कितनी है, यानी सहज भाषाई क्षमता, वो अपनी भाषा में क्या क्या चीजें यहां पर कन्वर्ट कर सकता है, क्या क्या चीजें बोल सकता है। ठीक है, तो आंसर आपका चौथा तो हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, यानी उसको कैसे जो है सहूलियत रहेगी बोलने में। क्वेश्चन नंबर 5, समय शुरू हुआ है अब। बहुत बढ़िया, तब तक मैं यहां पर देख लेता हूं आपके आंसर और कनेक्शन को चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरी, राहुल सचान, राजुल सचान, प्रतिमा सक्सेज की, सपना, आस्था, शशिकांत सिंह, बहुत बढ़िया। तो समय भैया समाप्त हो चुका है। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो या भाषाओं को और बोलने से, यहां पर बोलने से, ठीक है, बोलने से लैस होते हैं। देखो, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं, आते का मतलब होता है घर से जाते हैं, लेकिन एक टीचर के तौर पर लिया जा रहा है कि टीचर तो बैठा होगा स्कूल में, तो वो कह रहा होगा कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो या तो भाषाओं को समझने, पढ़ने, लिखने, रटने और बोलने से लैस होते हैं। तो दिमाग में बात ये रखने वाली है गाइस कि आपके एक ऑप्शन दिया है कि बोलने के साथ क्या आएगा, बोलने के साथ समझने आएगा या लिखने आएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, क्योंकि आप समझने, जब बच्चा समझ लेगा, समझने के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट आएगा, क्योंकि रटना एक निगेटिव आंसर है, पढ़ना लिखना दूसरा निगेटिव, सेकेंड निगेटिव है, थर्ड निगेटिव है, समझना इंपॉर्टेंट है। बच्चा अगर समझ रहा है, विषय वस्तु को समझ रहा है, शब्दावली को समझ रहा है, अपने शब्द को प्रयोग करना समझ रहा है, तभी वो बोल सकता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्या हम जब बोल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं इस वर्ड को सही से यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ध्यान दीजिएगा। किसी विषय को सीखने का मतलब है, किसी विषय को सीखने का मतलब है, सीखने का मतलब है कि, सीखने का मतलब है कि सीखना, उसकी डॉट डॉट को सीखना, उसकी डॉट डॉट को सीखना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 टेट परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, क्वेश्चंस कठिन आते हैं। हाँ जी, अली सैनबाज स्वागत है, शिवानी, अंजलि, जयसिंह, प्रियंका, नेहा, इंदू, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, रवि कुमार गुप्ता। अब देखिएगा, समय समाप्त हो चुका है। किसी विषय को सीखने का मतलब है कि सीखना, उसकी डॉट डॉट को सीखना है। अब बच्चे कह रहे हैं सर दूसरा, और कुछ बच्चे कहेंगे 4, ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर 4। तो दिमाग में देने वाली बात यह है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही कम लोगों का आंसर आ रहा है 4। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं, जो राइट आंसर जाएगा अवधारणाओं को, अवधारणाओं एवं क्या सर, अवधारणाओं एवं विषय वस्तु को। ध्यान दीजिएगा, अवधारणाओं एवं विषय वस्तु का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। ठीक है, नीचे मैंने आंसर गलत लिखा हुआ है, वो गलत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उस विषय को की अवधारणा, यानी उस विषय के बारे में पृष्ठभूमि क्या है, अवधारणा को हम अगर सीख लेंगे, और किसकी सीख लेंगे, उस विषय वस्तु की सीख लेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, समय शुरू हुआ है अब। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है, आकलन करने का उद्देश्य है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसकी भाषा प्रयोग की कैपेसिटी का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन। अगर आपको थोड़ा सा माइंड लगा लिया तो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है यहां पर, आकलन करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आप एक शिक्षक और शिक्षिका हैं, आपने पूरे साल पढ़ाया और बच्चे का आकलन करने की बात आई, ठीक है, यानी रोजाना अगर आप आकलन करते हो, रोजाना अगर आप मूल्यांकन करते हो, तो चीजें बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए। तो आप किसका करोगे, उसकी बोलने की कुशलता का करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। उसकी पढ़ने की क्षमता
का बिल्कुल नहीं करोगे, लेकिन जरूर ये इंपॉर्टेंट है कि भाषा का अगर आकलन कर रहे हो तो भाषा के प्रयोग करने की क्षमता का आकलन जरूरी है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। किसके साथ गाइस चला जाएगा? 3 के साथ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि आपने अगर सिखाया है कि राम स्कूल जाता है, तो एक स्कूल वर्ड है तो उसको पता होना चाहिए कि स्कूल वर्ड कहां पर प्रयोग होगा। ठीक है, तो स्कूल वर्ड एक अच्छी जगह यूज करेगा या गंदी जगह यूज करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा कि वो कितना अच्छी तरीके से उस शब्द को प्रयोग कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही क्वेश्चन कठिन और ट्रिपिकल माना जाता है, बताएं। तो गाइस कह रहा है इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? श्रुतलेख, कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन और ट्रिपिकल कंडीशंस में बच्चे यहां पर क्वेश्चंस को निकाल ले जाएंगे। मुझे पता है आप फोड़ दोगे इस क्वेश्चन को, मुझे पता है कि आप फोड़ दोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ जी, अब देखिएगा सर जी, यहां पर अगर हम बात करें आपसे कि इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, हमसे एक वर्ड पूछा है कम प्रभावी, और मैं ऑप्शंस आपके देख लेता हूं कि क्या आप बच्चे आंसर दे रहे हैं। बच्चों का आंसर है, गरिमा का आंसर है सी, लेकिन गरिमा ने और यहां पर जूली कोई है और इसके साथ ही साथ राहुल यादव साहब है, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमसे पूछ क्या रहा है। हमसे ये पूछ रहा है गाइस, हमसे ये सत्तू चौधरी हमसे ये पूछ रहा है, मेरे भाई ऐश्वर्य त्रिपाठी, पिंकी मेघवाल हमसे ये पूछ रहा है, सभी गलत आंसर दे रहे हो कि कम, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। हमसे पूछ रहा है कम महत्वपूर्ण होगा श्रुतलेख, क्योंकि सुनकर लिखने का मतलब मेरे भाई ये है कि आपने जो वो लिखा है, जो टीचर ने बोला है, आपको मौका नहीं दिया गया है कि कुछ बोलने का, कुछ पूछने का, यानी जो उसने बोल दिया उसको आपने लिख लिया। लेकिन भाषा आकलन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कहानी कहना। अगर आप एक बच्चे से कहोगे कि अपने बारे में कुछ बताओ, या कहानी आपके बाबा ने जो कहानी सुनाई थी उसके बारे में बताओ, तो आप अच्छी तरीके से आकलन कर सकते हो। भाषा का आकलन, ध्यान देना, भाषा का आकलन आप कर सकते हो, क्योंकि बच्चा 2 मिनट की कहानी सुनाएगा, आपको आसानी से कर लोगे। कहानी लिखना, कहानी अगर बच्चे से कहोगे खुद से लिखो, बोलूंगा मैं नहीं, और आप कहोगे कि बच्चे का 2 मिनट में आकलन कर सकता हूं कि उसकी भाषा कैसी है। लेकिन अगर मैं कह दूं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 घटना का वर्णन, आपसे अगर टीचर कहे कि आपने एक व्यक्ति का एक्सीडेंट देखा और मुझे बताओ कि क्या हुआ था वहां पर, तो उसने कहा कि सर ये हुआ था, और इससे भी हो जाएगा भाषा का आकलन। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, श्रुतलेख का मतलब होता है कि सुनकर लिखना, इसमें कोई भाषा का आकलन नहीं हुआ है, इसमें तो रटने वाला, इसमें तो सिंपल सा वर्ड है, तो यही हो जाएगा सबसे कम प्रभावी। ठीक है, समझाने में कोई भी कमी रही हो तो माफी चाहेंगे, लेकिन यही चीज आप समझिएगा कैसे क्वेश्चंस करे जाते हैं। बहुत बढ़िया आकांक्षा, सभी का सही जाता है, हम उनके लेते हैं जो मतलब थोड़ा सा गलत लेते हैं, क्योंकि यार सिंपल सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हो, ठीक है ना। हम उन सभी को सुधारना चाहते हैं। कभी कभी पेडागोजी में ये चीज़ें होती हैं, देखो हमारे आंसर कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन आप देखते हो जब आंसर की आती है तो टीचर का जो एक आंसर की आती है और एक सीटेट की आंसर की आती है या टेट की आंसर की आती है, उसमें 2-4 क्वेश्चंस का ओवरलैप होता है, ठीक है। तो यार कहीं ना कहीं पेडागोजी में कुछ माइंड उनके अलग होते हैं, कुछ हमारे अलग होते हैं, ऐसे ही आप में अलग होते हैं, तो उन चीज़ों को मुझे सुधारना है कैसे भी। क्वेश्चन नंबर 9, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। बिल्कुल बढ़िया, यानी शिक्षण प्रक्रिया का मतलब होता है जब शिक्षक पढ़ाता है, और शिक्षक जो पढ़ाता है उसको हम कहते हैं शिक्षण विधि, कैसे पढ़ाता है, किस विधियों से पढ़ाता है। तो ये बिल्कुल सही है, पूर्णतः सही है, कैसे कोई भी ऑप्शन है, बिल्कुल है, और आंसर नंबर हो जाएगा 2, ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, समय शुरू हुआ है, अब हम इसको करा भी चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। और हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही आता है, अलग कर दिया जाता है, नाम बदल दिए जाते हैं, क्वेश्चन छोटा कर दिया जाता है। क्वेश्चन ये कह दिया जाता है कि एक बच्चा रोज प्रतिदिन सीखता है तो वो अपनी सीखी हुई चीज को किन फाइलों में रखता है। क्वेश्चन 10वां जैसे बना दिया कि रामा ने
तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता यानी लैंग्वेज कैपेसिटी, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डॉट डॉट आधार पर यह जानकारी दी, तो यह जानकारी होगा आपका पोर्टफोलियो। माफी चाहेंगे, ऊपर चला गया था पोर्टफोलियो। अब ये मतलब क्या होता है? ये मतलब यह है कि भाषा निष्पादन में क्रमिक प्रगति का अभिभावक को दिया। देखो, बच्चे की जो लेखा जोखा होता है प्रतिदिन का, जो भी प्रगति होती है, तो ये क्या होता है? पोर्टफोलियो एक होती है फाइल रजिस्टर। बच्चा क्या करता है? अपने जो दिन भर में सीखा है, जो भी सीखा है, जो भी उसका ब्यौरा है सीखने का, भाषा शिक्षण का हो, कुछ भी हो, वो पोर्टफोलियो में रखता है। ठीक है, वही कह रहा है कि रीमा ने अपने अभिभावक को दिया है। तो पोर्टफोलियो का मतलब समझ गए, प्रतिदिन सीखी हुई चीजों को एक फाइल में रखना पोर्टफोलियो कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पहली कक्षा में डॉट डॉट भी लिखना के अंतर्गत आता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई। हाँ जी जी जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस। सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे, इतने बच्चे हैं और लाइक बिल्कुल मतलब बिल्कुल ना के बराबर, एकदम चिंदी के बराबर साहब, है ना। चलो कोई बात नहीं। पहली कक्षा में डॉट डॉट भी लिखना के अंतर्गत है। पहली कक्षा का मतलब होता है बच्चा स्टार्टिंग का होता है, बच्चा चिंदी सा होता है। और चिंदी से बच्चे के लिए क्या होना चाहिए? माइंड को चित्रों से रिलेट करना है। यार सिंपल सी बात है, बच्चा क्या करेगा? बच्चा कॉपी पर ऐसे ऐसे चीजें लिखेगा और वो कहेगा अरे ये तो बड़ा अच्छा चित्र बन गया, है ना। यार सिंपल सी बात है, पहली कक्षा में लिखना जो होता है वो सीखता है, और सीखता है उसको क्या चित्र बना के सिखाया जाता है कि भाई ये मुर्गी है, ये क्या है ना, ये चूहा है। तो यही होता है लिखना। ठीक है, तो ये चीजें समझिएगा मेरे भाई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। पहली कक्षा की बात करी थी इसलिए याद रखना है। हाँ जी, 11 का ए, 11 का ए, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर सही दिया है। नीतू गुप्ता, 11 का डी। क्या भाई 11 का डी में क्या आंसर था, बताना जरा। अक्षर बनाना, अक्षर बनाना क्यों? अरे भाई सिंपल सी बात है, हमसे पेडागोजी ये कहती है कि सबसे बेस्ट आंसर आपको लगाना होता है। तो चित्र बनाना सबसे पहले आएगा, अक्षर बनाने की तो बाद में आएगी कि आ ऐसे बनता है, एक चूल्हा बनाया, दो दो चूल्हे बनाए, फिर ये डंडा खींचा, है ना, तो आ बन गया। तो अक्षर बनाना उसके भी बाद आता है, पहली कक्षा में होता हो या ना होता हो, लेकिन पहला स्टेप है चित्र बनाना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि अंतर्गत आता है, चित्र बनाना उसके अंतर्गत आएगा। मोहम्मद हसन, सुधर जाओ, सही लगाओ जवाब। महेंद्र सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 का समय समाप्त हुआ है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़ने का उद्देश्य, अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 12 का सी, 12 का बी आ रहा है, कुछ का डी भी आ रहा है। तो प्राथमिक स्तर में पढ़ना स्टार्टिंग के स्तर की बात कर रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। स्टार्टिंग में देखो, ये सी टेट का आंसर की बात कर रहा हूं, 12वें क्वेश्चन सी टेट, ध्यान दीजिएगा। 4 कुछ बच्चों ने ही लगाया है। अक्षरों की पहचान किसने किसने लगाया है, उनका ही आंसर सही है। अक्षरों की पहचान स्टार्टिंग में बच्चा एक जाता है, कक्षा 1 में जाता है, और वो क्या करता है, स्टार्टिंग में बच्चा पढ़ना सीखने में सबसे कम देखो, उद्देश्य तो हो सकता है, अनुमान लगाना, अर्थ हो सकता है, लेकिन अक्षरों की पहचान को सी टेट ने आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर 4 के साथ। तो बस इतना याद रखना कि जब भी ये क्वेश्चन रिपीट हो तो आगे हमें यही क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, आगे हमें यही क्वेश्चन लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट अर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर जो अमूमन एक टीचर कराता वो उसके अनुसार एक हो जाता आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाता। तो दोनों तरीके से हमने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमेशा एग्जाम में आता है, और हमेशा कोई भी सेट आप उठा के देख लेना। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा अर्जन क्षमता। भाषा अर्जन क्षमता के लिए क्या जाना जाता है? हमेशा आपको क्वेश्चन पूछेगा, हमेशा। तो ये जाने जाते हैं चामस्की, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर रहा, ये समय शुरू हुआ है अब। हाँ जी, मैं कनेक्शन को देख लेता हूँ। बहुत बढ़िया। सामाजिकता के भाषा परिवर्तन में वाइगोस्की भी आते हैं, लेकिन जब भी बात करें भाषा अर्जन की बात, तो हमारा चला जाएगा चामस्की के साथ। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। प्राथमिक स्तर पर
भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? टेलीविजन, कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र। 13 का सी दिया था, बिल्कुल सही चामस्की, लेकिन अब 14 का बता दो मेरे लाल, 14 का बता दो। रवि कुमार साहू, प्रीति द्विवेदी, जितेंद्र कुमार, सुनीता तरन्नुम, अंजुम, महेंद्र, प्रज्ञा, रूमा, मनीषा, उत्कर्ष, यदुवंशी, शशिकांत सिंह, विजय अरोरा, आजमगढ़, मुकेश सधूरी। बहुत सारे बच्चे हैं, एमपी के हैं, राजस्थान और बिहार के भी बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो भैया समय समाप्त हो चुका है। 14 का सी बच्चे बता रहे हैं, क्या लॉक किया जाए? तो 14 का सी बिल्कुल यहाँ पर लॉक किया जाए, क्योंकि बाल साहित्य से ही बच्चे स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर, टेलीविजन वहाँ पर हर स्कूल में इतना नहीं होता है। समाचार पत्र कोई ज़रूरी नहीं हो भी ना हो, प्राथमिक स्तर में समाचार पत्र की कोई ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन बच्चे के साहित्य जो होते हैं और उनमें चित्र होना बहुत ज़रूरी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कहानी कविताओं के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अर्पित ले लिया नाम, वीरेश, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, ये गाइस क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, स्वागत है आप सभी का, हज़ारों हज़ार बच्चे लाइव। तो भैया एक बार कहा नहीं है, एक बार लाइक कर देंगे, ठीक है ना? एक साथ में लाइक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को स्क्रीन के हवाले है आपके, और क्वेश्चन करिएगा। तो समय समाप्त हो गया है। अब बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग, हमेशा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो मातृभाषा का प्रयोग करेगा, ये डिपेंड है, ठीक है ना? इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात अनुचित है, निंदनीय है, विचारणीय है। एक स्वाभाविक और विचारणीय, ये ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर क्या है? स्वाभाविक है। ये बात स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चे को एनसीएफ में कहा गया है कि बच्चे को विकास के लिए अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना बिल्कुल अनिवार्य है, तभी बच्चा सीखेगा। बच्चा हिंदी माध्यम से है, बच्चा एक अपने समाज की भाषा से ताल्लुक़ रखता है, और उसको भोजपुरी में आप उसको ज्ञान दे रहे हो, भाषा अर्जन सिखा रहे हो, तो नहीं होगा, ठीक है? तो स्वाभाविक की बात होगी ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों के साथ। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें